यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव आज हमें बताते हैं यज्ञ सिद्धि सफलता के लिए। गुरुदेव बताते हैं कि जिस प्रकार विष्णु सहस्त्र नाम में एक ही भगवान के 1000 नाम बताए गए हैं, वही बात देवताओं के संबंध में भी समझी जानी चाहिए। विष्णु 1000 नहीं हो सकते, उनके नाम ही 1000 हैं। इसी प्रकार परम सत्ता एक ही है, किंतु विभिन्न प्रयोजनों के लिए उनके अनेक नाम रखे जा सकते हैं। देव शक्ति के अनुकूलन में एक ही सबसे बड़ा तथ्य है कि वह पात्रता चाहती है। पात्रता के बिना मात्र मनुहार या उपहार के सहारे उसे कोई अपना वशीवर्ती नहीं बना सकता। यज्ञ इसी प्रक्रिया का नाम है, जिसके माध्यम से शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करके मनुष्य सत्पात्र बनता है। जिस प्रकार गहरे गड्ढे में वर्षा का जल उसी मात्रा में भर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर सत प्रवृत्तियां गहराई तक भरने पर दैवी अनुग्रह अपने आप बरसने लगता है। वृक्षों की आकर्षण शक्ति से बादल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बरसने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान से अनुकंपा मांगनी नहीं पड़ती। यज्ञ एक कृत्य भी है और एक दर्शन भी। दृश्य के माध्यम से भावनाएं उभारने की परंपरा पुरानी है। चित्रों और प्रतिमाओं का निर्माण इसी निमित्त हुआ है। यज्ञ प्रक्रिया भी एक कृत्य है, जिसका तत्व ज्ञान हृदयंगम करने पर मनुष्य को पवित्र, प्रखर और परमार्थ परायण बनना पड़ता है। इस दिशा में जितनी प्रगति होती जाती है, उसी अनुपात से भगवान की अनुकंपा मनुष्य पर बरसने लगती है। गीताकार ने कहा है कि तुम देवताओं की भावना करो, देवता तुम्हारी भावना पूरी करेंगे। यहाँ भावना से अर्थ आवश्यकता नहीं है। देव तत्वों को किस वस्तु की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान के पास क्या नहीं है, उसे किससे क्या चाहिए। यहाँ अभिप्राय हवन, शाकल्य, घृत आदि देने से नहीं, वरन यह है कि वे किससे क्या चाहते हैं और मिल जाने पर वे किस प्रकार बलिष्ठ बनते और सहयोग प्रदान करते हैं। मनुष्य पवित्र और प्रखर बना नहीं कि उस पर दैव अनुकंपा अनायास ही बरसी नहीं। संसार भर के महापुरुष इसी एक तथ्य के उदाहरण हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उच्च स्तरीय बनाया। यह प्रथम सोपान पूरा होते ही प्रामाणिकता सिद्ध होती है, लोक श्रद्धा उमड़ती है और सब ओर से सहयोग का माहौल बनता है। इस आधार पर अप्रत्याशित दैवी सहायता भी मिलने लगती है। गुरुदेव बताते हैं कि सिद्धियां भगवान की बेटी हैं। उन्हें वे उन्हीं के हाथों सौंपते हैं जिनसे सदुपयोग का, परमार्थ प्रयोजनों में लगाए जाने का विश्वास हो। यज्ञ जीवन जीने वाले, जीवन में यज्ञ परंपराओं का समावेश करने वाले ही सिद्धि चमत्कारों का अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते हैं और उन्हें ही वे मिलती भी हैं। यज्ञ द्वारा दैवी शक्तियों का आह्वान, अनुमोदन और बदले में उनके अनुग्रह की प्राप्ति का शास्त्रकारों ने पूरा जोर देते हुए प्रतिपादन किया है। यहाँ देवताओं से आशय ईश्वर की दिव्य शक्तियों से है। ईश्वर एक है, उसके जिस सामर्थ्य के साथ संबंध बनाना होता है, तब उसे उसी रूप में ध्यान धारणा क्षेत्र में उतारते हैं। श्रद्धा विश्वास के अनुरूप वे प्रतिफल भी देती हैं। असफलता, निराशा, चिंता और खिन्नता उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके सफलता का आशाजनक वातावरण उत्पन्न करने की स्थिति उत्पन्न करने में सरस्वती शक्ति का विशेष महत्व है। बुद्धि वृद्धि, अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति, सुख शांति, परीक्षा में उत्तीर्णता आदि के लिए सरस्वती गायत्री का प्रयोग किया जाता है। मंत्र यह है: ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ किन वस्तुओं के हवन का क्या परिणाम होता है, उसका विवरण इस प्रकार है। गुरुदेव बताते हैं: पयोहुत वाप्नियान मेधा माज्यम बुद्धिम वाप्नियात अभिमंत्र्यपि वेद ब्रह्म रसम मेधाम वाप्नियात। भावार्थ: दूध का हवन करने से और घृत की आहुतियां देने से
बुद्धि वृद्धि होती है। मंत्रोच्चारण करते हुए ब्राह्मी के रस का पान करने से चिरग्रहणी बुद्धि होती है। घृतस्याहुति लक्षेण सर्व कामान वाप्नुयात् पंचगव्याशनो लक्ष्यम जपेत जाति स्मृतिर भवेत। भावार्थ, 1,00,000 घी की आहुतियां देने से सब कामों की सिद्धि होती है। पंचगव्य पीकर 1,00,000 जप करने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अश्वत्थ समिधो हुत्वा युद्धादौ जय माप्नुयात् अर्कस्य समिधो हुत्वा सर्वत्र विजयी भवेत्। भावार्थ, पीपल की समिधाओं से हवन करने पर युद्ध में विजय प्राप्त होती है। आग की समिधाओं से हवन करने पर सर्वत्र ही विजय होती है। तिलानाम लक्ष्य होमेन घृताक्तानाम हुताशने सर्वकाम समृद्धात्मा परम सिद्धिम वाप्नुयात्। भावार्थ, घी मिलाकर तिलों से 1,00,000 आहुतियों का हवन करने से सब कामों में सफलता होती है और परम सिद्धि प्राप्त होती है। गुडुच्यः पर्व विच्छन्नः पयोक्ता जुहुयाद द्विजः एवं मृत्युंजयो होमः सर्वव्याधि विनाशनः। भावार्थ, जो द्विज गिलोय की समिधाओं को दूध में डुबोकर हवन करता है वह संपूर्ण बाधाओं से विनिर्मुक्त होता है। शतम शतम च सप्ताहम हुत्वा श्रियम वाप्नुयात् लाजैस्तु मधुरोपतेतैर होमे कन्याम वाप्नुयात्। अनेन विधिना कन्या वरमाप्नोति वांछितम। भावार्थ, मधुत्रय दूध, दही और घी मिलाकर लाजा खीर से 7 दिन तक हवन करने से वर को सुंदर कन्या प्राप्त होती है और इसी विधि से करने पर कन्या को वर प्राप्त होता है। हुता देवी विशेषेण सर्व काम प्रदायिनी। गायत्री की सरस्वती शक्ति हवन करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ द्वारा विश्व शांति की प्राप्ति, यज्ञ द्वारा विश्व शांति की संभावना। धन्यवाद।